Hello students, I am Sakshi and today we are going to start our chapter that is matter in our surrounding. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर। तो सबसे पहले पता करते हैं मैटर। मैटर है क्या? मैटर हो गया है ना, हो गया ना मैटर। भाई हमारी तो उसके साथ झगड़ा हो गया, अरे ये मैटर हो गया, वो मैटर हो गया। भाई ये वो वाला मैटर नहीं है, ठीक है। ये मैटर है हमारा बुक वाला, ठीक है। बुक वाला मैटर क्या कहता है कि कोई भी चीज आपके पास जिसके अंदर मास है, ठीक है, भारी मैटर है, ठीक है, जिसके अंदर मास है और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। डन, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास बेटे, ध्यान से देखना। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो क्या बना? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। डन, ठीक है। तो ये है हमारा मैटर, मास हो और स्पेस हो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्लियर है? अब हमारा जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी बॉल है, वो ब्रिक से मिलके बनी हुई है ना, छोटी छोटी ब्रिक्स है। जो हमारा क्लासरूम है वो बच्चों से मिलके बना हुआ है, तो बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, मैटर भी ऐसे ही एक टिनी पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। ये टिनी पार्टिकल्स आप आगे बढ़ोगे एटम से मिलके बनता है। डन, क्लियर है? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि इनमें कि इनके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे तुम्हारा कोई ग्रुप है, तुम्हारा पूरा का पूरा एक मैटर है, ठीक है। तुम्हारे ग्रुप में क्या रहता होगा, कैसे रहता होगा, क्या खासियत है तुम्हारे ग्रुप की, ये सारी बातें होंगी ना। तो इसके ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? ये स्पेस होता है। अच्छे बच्चे स्पेस देते हैं ये, ठीक है। स्पेस दे रहे हैं तो क्या होगा? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तभी तो क्या होगा, यहाँ पे आप हो, आप हवा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हर जगह पे एयर प्रेजेंट है। आप मूव करे जा रहे हो, आप उसके थ्रू मूव करे जा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं बीच में क्या है? स्पेस है, ठीक है। क्या स्विमिंग करते हैं? स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, हम उसके क्रॉस चले जाते हैं क्योंकि बीच में क्या है? स्पेस है। तो वही बात है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसमें तो ये तुम लोगों से मैच करते हैं, ठीक है। ये टिक के नहीं बैठ सकते, हर टाइम मूव करते रहेंगे। सपोज करो आपने क्या किया, परफ्यूम लगाया, परफ्यूम की खुशबू दूसरे लोगों तक क्यों जाती है? क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। खाने की खुशबू आती है ना, खाने की खुशबू क्यों आती है? अच्छा एक बात बताओ, जब हम ठंडा खाना होता है, ठंडे खाने की तो खुशबू नहीं आती इतनी, गर्म खाने की खुशबू ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। और ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे आपको समझ आ जाएगा। डन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर है। थर्ड क्या होगा? अब वही, ये भी तुम्हारे जैसे ही है। क्या होगा? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दोस्त जाना चाहता है, मैं तो पढ़ूंगा, अरे क्या करेगा पढ़ के, चल खेलने चलते हैं, है ना। वही चीज है ना, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हुई, कौन कौन सी? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। आई थिंक क्लियर है सबको। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज, जब भी वही देखिए, आप, मैंने आपको बोला था ना गर्म खाने की खुशबू जल्दी आती है। ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी मोशन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये फटाफट से निकल निकल के यहाँ से भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आपको दूर से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? समझ आया यहाँ तक? डन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। खुद से क्या होते हैं? पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। खुद से, इधर से ब्लू कलर डाला, इधर से ये डाला, ये खुद से मिक्स हुए है ना, इस मिक्सिंग को हमने क्या कहा है? डिफ्यूजन। जब गैसेस क्या करें? आपस में ऐसे मिक्स हो जाए, दैट इज डिफ्यूजन। इज इट क्लियर? फिर चलते हैं, देखो आगे। नेक्स्ट वही, हम आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है और डिफ्यूजन क्या हुई है? बढ़ गई है। क्योंकि मूवमेंट जल्दी जल्दी होगी ना, गुस्से में आके तो पूरी तुम्हारे झगड़े होंगे ना पूरे। वही बात है, गुस्सा आया, गुस्सा आया, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है? तुम्हारे बढ़िया वाले झगड़े हो रहे हैं, डिफ्यूजन हो रही है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता, ये गलत बात होती है, ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में ध्यान से देखना, कितने स्टेट्स हैं हमारे सिलेबस में? तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड आप बहुत अच्छे से पता होगा आपको, ठीक है, आइस हो गया। लिक्विड, लिक्विड में वाटर हो गया, इसमें स्टीम होगी। डन, ठीक है। जो ये लिक्विड और गैस होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो हम इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है? दैट कैन फ्लो। फ्लूइड क्या होगा? दैट कैन फ्लो। और फ्लो कौन कौन करेंगे आपके पास?
लिक्विड एंड गैस। कौन फ्लो करेंगे आपके पास? लिक्विड एंड गैस। देन फिर आपको कुछ फुल फॉर्म दे रखी है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया है चैप्टर। फिर चलते हैं देखो आगे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट हम बात करते हैं शेप के बारे में। तो क्या होगा भाई, सॉलिड तो पूरे गुस्से में बैठा है, आओ तुम शेप बदल के दिखाओ मेरी, नहीं बदलूंगा मैं, ठीक है। तो ये अपनी शेप नहीं बदलता। लिक्विड को बेचारे को ठीक ठाक है यार, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। और गैसेस ये तो खुले परिंदे हैं, ये तो अलग ही घूमते हुए रहते हैं, ठीक है, इनकी कोई शेप नहीं होती। डन, समझ आया? तो इसमें क्या होगा, सॉलिड में शेप कैसी होगी? डेफिनेट। इसमें क्या होगी? कंटेनर की शेप ले लेगा, ये नो डेफिनेट शेप। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब सॉलिड यहाँ पे भी गुस्सा होके बैठ गया, तुम मेरी वॉल्यूम को कैसे छेड़ सकते हो, जब मेरी शेप नहीं चेंज हुई मैं तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होने दूंगा। तो इसकी वॉल्यूम भी क्या रहती है? फिक्स रहती है। अब थोड़ा सा गुस्सा तो लिक्विड को भी आया कि भाई मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इतना एडजस्ट कैसे करूं। तो इसने क्या कहा, इसने भी बोला वॉल्यूम मेरी फिक्स रहेगी, तुमने मेरी शेप चेंज करी है, वॉल्यूम फिक्स ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो, ठीक है, मार्केट से घर तक लेके आए, वो कम थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ, बीच में खोल के पी मत लेना उसको, ठीक है, लाओगे कम तो नहीं होगी ना। तो इसकी क्या हुई है, हमारी वॉल्यूम भी फिक्स रहेगी। डन। फिर बात करते हैं गैसेस की। गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। आपने देखा होगा अगर एलपीजी का सिलेंडर कहीं से लीक हो रहा है तो बहुत दूर तक स्मेल जा रही होती है उसकी, ठीक है। तो इसकी कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। अब बात करें स्पेस की। देखो इसके पार्टिकल के बीच में कितना कम स्पेस है, इसके पार्टिकल के बीच में देखो कितना स्पेस है, और इसके पार्टिकल में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सॉलिड स्पेस नहीं देते, ठीक है, ये स्पेस देते हैं, थोड़ा सा देते हैं। और ये तो भाई जियो अपनी जिंदगी, ये दूर है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब ये स्पेस ही नहीं दे रहे, इनके तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे ना। जैसे देखो ऐसे करके ये बिल्कुल पास पास में है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स भी तो लगा रहे होंगे ना। तो इनके जो फोर्सेस होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनके जो फोर्सेस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये फ्लो कर जाते हैं। इनमें तो कोई फोर्सेस होते ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। डन। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्टिकल अरेंजमेंट। ये बहुत पास पास होते हैं, ये थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाते हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड्स बोलते हैं। और ये तो वेरी डिसऑर्डरली कैसे घूमते रहते हैं। गैस तो गंदे बच्चे हैं, ठीक है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, घूमते फिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड ने शेप नहीं बदली, वॉल्यूम नहीं बदली, तुम उसे कंप्रेस करोगे, ठीक है, कंप्रेस करके दिखाओगे तुम उसे, तो ये कंप्रेसिव नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी रहेगी। डन। लिक्विड में क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है, इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं होता। गैसेस थोड़ी कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है, बलून देखा होगा कुछ हद तक हो जाता है। डन। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू मोशन। जो चीज जितना तेज भागेगी, जितनी तेज स्पीड से भागेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल तो भाग ही नहीं रहे, वो तो एक जगह बैठे हुए हैं, वो तो आराम से कह रहे हैं हम तो बैठ गए तो बैठ गए, हम नहीं उठेंगे, ठीक है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? वेरी लो। लिक्विड की ज्यादा होगी सॉलिड से, और ये गैस तो बहुत तेज आती है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी। क्लियर है? मूवमेंट वही, इनमें अपनी जगह पे वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। ये तो वो शादी वाले फूफा जी हैं, मुंह चढ़ा के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, अपनी जगह वाइब्रेशंस होंगी। इसमें क्या होगा, ये मूव कर सकता है, ये वाला क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। आई होप ये सबको क्लियर है। ध्यान से देखो स्लाइड, ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको। अब चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब एसआई यूनिट की बात करते हैं। बहुत देख लिए हैं, है ना, बहुत मैटर हो गए हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट, जो हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की यूनिट आपने सुनी होगी, फ़ारेनहाइट होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, ऐसी एक यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं। डन। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। अब मुझे ये तो कहना मत मैम किलोमीटर में भी तो करते हैं, ठीक है। तो ये बात नहीं है बेटे, ये एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ये वो बता रही हूँ मैं आपको। डन। फिर उसके बाद मास को किलोग्राम में, ठीक है। देन वेट को न्यूटन में, ही आपको आगे पता चलेगा। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है। इसको मीटर क्यूब में। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? देखो ध्यान से, डेंसिटी होती है अपनी मास बाय वॉल्यूम। क्या होगी? मास बाय वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला केजी, और इसका मीटर क्यूब। तो क्या बनेगी यूनिट अपनी? केजी पर मीटर क्यूब। डन। तो इसकी क्या यूनिट होती है? केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रेशर की होती है पास्कल। क्लियर है?
समझ आ गया। अब चलते हैं जी कन्वर्जन्स पे। अब मैंने आपको एक नई प्रॉब्लम दे दी है, नया केल्विन आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो थोड़ा तो डाउट हुआ होगा कि मैम बताओ, हमने तो डिग्री सेल्सियस पढ़ा था बस, है ना। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है हमारे पास, 273.15 केल्विन के। इसको हम अप्रोक्स ले लेते हैं, अप्रोक्स कितना लेंगे, 273 केल्विन। डन। तो ध्यान से समझना बेटे, हमारे पास क्या है, जो डिग्री सेल्सियस है ये एक बड़ी यूनिट है, केल्विन क्या है, एक छोटी यूनिट है। ठीक है, तो जब भी हमें क्या करना होगा, डिग्री सेल्सियस से किसमें जाना है, केल्विन में। केल्विन कैसी यूनिट है हमारे पास में, छोटी यूनिट है ना, और डिग्री सेल्सियस कैसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जब भी हमें जाना है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 273, और जब भी हमने आना है केल्विन से किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो हम माइनस करेंगे कितने, 273। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने पूछा बताओ भाई कितने केल्विन होता है, तो क्या होगा, आप 100 में प्लस कर देंगे 273, कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। यही पे मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई 373 केल्विन है, मुझे बताओ इसको डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे 273, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, समझ आ गया। तो वही चीज है, देखो क्या होगा, सेल्सियस टू केल्विन अगर जाओगे तो आप प्लस करोगे, और अगर आप केल्विन टू सेल्सियस आओगे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डन, समझ आया यहां तक, एनी डाउट। अब चलते हैं देखो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट ध्यान से समझना, आपके पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, अगर आप सॉलिड को सपोज करो, यहाँ पे आपके पास है आइस, बर्फ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है वाटर, और यहाँ पे आपके पास है स्टीम है, ये तीनों चीजें आपके पास। अगर मैं क्या करूं, आइस को गर्म कर दूं, ठीक है, सॉलिड को क्या कर दूं, गर्म कर दूं, हीट कर दूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, ऑब्वियसली। पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर दूं तो क्या बनेगी, भापें बनने लगेंगी उसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या बन जाएगी, गैस। डन। अगर मैं क्या करूं, गैस को, आप अभी उसको तो नहीं समझ पाओगे, इसको समझो। अगर पानी को मैं फ्रिज में रख दूं जाके, तो क्या बनेगा, उससे आइस बननी शुरू हो जाएगी। मीन्स अगर मैं इसको कूल करूंगी तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। गैस से अगर इधर कूल करूंगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। डन, समझ में आया। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। वही आपको बताया गया, देखो फेस चेंज कैसे होता है। अगर लिक्विड को, ये छोड़ो उसको, वहां से देख लेना। ठीक है, देन अब एक आता है आपके पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस की क्या करनी है, लिक्विफिकेशन। आई होप अब गर्मियां आने वाली हैं, सबने कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी, है ना। कोक जब पीते हो तो कौन सी कोक अच्छी लगती है, गर्म या ठंडी, ठंडी ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डाउन, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे ये लिक्विड पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास गैस पड़ी हुई है। ठीक है, जितना ज्यादा मैं इसके ऊपर से यहाँ से प्रेशर लगाऊंगी, जितना प्रेशर नीचे लगाऊंगी उतनी ज्यादा गैस नीचे जाएगी। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर तो कम होना ही चाहिए ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, ये मूव ना करे। तो लिक्विफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर शुड बी हाई। क्लियर है। और एक होता है आपके पास में ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ड्राई आइस हमारे पास में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत ठंडी होती है ये। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। आई होप क्लियर है यहां तक। फिर इसके बाद देखिए एक चार्ट करते हैं हम हमारे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डन। सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड बनना क्या होता है, फ्यूजन। अगर वहीं पे इसका रिवर्स हो जाए तो इसी को बोलते हैं सोलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, सोलिडिफिकेशन। डन, ठीक है, क्लियर है। फ्यूजन और सोलिडिफिकेशन, डन, क्लियर, समझ आ गया। अब अगर लिक्विड से क्या बन जाए, गैस बन जाए, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। और अगर गैस से क्या बने, लिक्विड, गैस से क्या बने, लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन। देखा भी होगा आपने। ठीक है, उबलते हुए पानी के ऊपर प्लेट रख दो, प्लेट पे जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो ड्रॉपलेट्स क्यों बनी है, जो भाप थी वो जाके उससे टकराई और टकरा के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। यही क्या होता है हमारा, कंडेंसेशन। फिर क्या होता है, सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस बन जाए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। डन। और अगर इसका अपोजिट हो जाए, गैस से क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोल देंगे, डिपोजिशन। डन, समझ आया, सब्लिमेशन, डिपोजिशन सब कुछ
वही देखो यहाँ पे आपको बताया गया है, सॉलिड से लिक्विड बनाया फ्यूजन, उल्टा हुआ तो सॉलिडिफिकेशन, अगर लिक्विड से गैस बनाया वेपराइजेशन, उल्टा हुआ गैस से लिक्विड तो क्या बनेगा कंडेंसेशन, डायरेक्टली कन्वर्जन करवाया है सब्लिमेशन, और अगर इधर से इधर गए हो तो डिपोजिशन। आई मेल्टिंग पॉइंट, पिघल गया बेचारा, ये जो ये था ना, ये ज्यादा मत सोचो, ये क्या था, ये सॉलिड में था, सॉलिड से क्या हुआ मेल्ट होके क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होके लिक्विड बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हमने क्या बोला है, मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273.15 केल्विन। डन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है भाई, ध्यान से समझना। देखो क्या है हमारे पास, क्या है, हमने क्या लिया, आइस लिया। ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें आइस डाल रखा है, बहुत सारा आइस पड़ा हुआ है, और इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, एक थर्मोमीटर लगा दिया। डन। ऐसे ही बीकर था, यहाँ पे क्या किया, एक थर्मोमीटर लगा दिया। ये थर्मोमीटर रीडिंग दे रहा है हमें 0 डिग्री सेल्सियस की। कितनी रीडिंग दे रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस की। अब जैसे गर्म किया तो इसमें से पानी भी बनना शुरू हो गया, है ना, कहीं कहीं पे क्या हो गया, पानी भी आ गया, बट अभी भी रीडिंग कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस की। टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, तो अब ये सारी हीट गई कहाँ पे, ये सारी हीट ने क्या किया, फेस चेंज कराया। क्या कराया, फेस चेंज कराया। उसको सॉलिड से किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में जो फोर्स थे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा, उनको ब्रेक किया, और उसको किस में कन्वर्ट करवाया, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करवाया। समझ में आया। तो इस टाइम पे ये जो हीट लगी है कन्वर्जन में, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड का बनना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये पूरी हीट कहाँ पे यूज हुई है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ पे यूज हुई है, टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे पास होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हुआ, हमारे पास में पानी पड़ा हुआ था, पानी को आपने क्या किया, गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, ये किसमें हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। डन। तो हमारे पास देखिए क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड किसमें चेंज हो जाए, गैस में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 373.15 केल्विन। क्लियर है। वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड बनना था, फ्यूजन क्या था अपने पास, सॉलिड से लिक्विड बनना, ऐसे लिक्विड से गैस बनना क्या होगा, वेपराइजेशन। तो देखो क्या होगा, लिक्विड से गैस बनना क्या हो गया, वेपराइजेशन। फिर इसके बाद वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी तो फेस चेंज करने में कोई ना कोई हीट लगी होगी हमारी, है ना, लिक्विड से गैस में लेके जाने में। एक टाइम ऐसा होगा जब लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो वहां पे जो हीट लगी है वो सारी क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखिए क्या होगा, द हीट नीडेड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये हीट यूज कहाँ पे होती है, टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कहाँ पे यूज होगी, टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आई होप क्लियर है ये। ठीक है, बहुत ध्यान से करना ये वाली स्लाइड। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आपका फेवरेट टॉपिक। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ मुझे, आइस ज्यादा कूलिंग करेगा या 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और साथ साथ क्या है, वाटर है, कौन ज्यादा कूलिंग करेगा, आइस या वाटर। ठीक है, और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है, और यहीं पे स्टीम है, कौन ज्यादा जलाएगा, बताओ, सोचो। देखो ध्यान से समझना, आइस के पास लेटेंट हीट नहीं है, वाटर के पास लेटेंट हीट है, तो कौन ज्यादा ठंडा है हमारा, आइस। आइस ज्यादा कूलिंग करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो वाटर के पास लेटेंट हीट नहीं है, बट स्टीम के पास क्या है, लेटेंट हीट है। ठीक है, लेटेंट हीट है तो इसमें ज्यादा हीट है, ज्यादा हीट है तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा सीरियस बर्न करेगा। डन। तो वही चीज है, देखिए क्या होगा, आइस इज मोर एफिशिएंट इन कूलिंग देन वाटर एंड स्टीम कॉजेज मोर बर्न एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन लास्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, सबको पता है, पानी गिरा दिया, थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। ठीक है,
क्या होता है हमारे पास में, हमने सैनिटाइजर लिया, हाथ पे रखा, थोड़ी देर में उड़ जाएगा, पेट्रोल होता है थोड़ी देर में उड़ जाता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, इवेपोरेशन। क्या बच्चों वाले टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम, है ना, ये बोलोगे, बट ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या होगा हमारे पास जो लिक्विड है किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। क्या हम उसे गर्म करते हैं, क्या हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते, है ना, उससे कम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो ध्यान से देखना, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और जब भी आपने हाथ पे सैनिटाइजर रख के देखा होगा, आपको कूलिंग फील हुई होगी, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, सपोज करो ये सरफेस है, यहाँ पे ये वाटर पड़ा हुआ है, तो ये वाटर क्या करेगा, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग में से, ठीक है, सारी में से हीट एब्जॉर्ब करी सराउंडिंग से, और यहाँ से क्या हो गया, वेपराइज हो गया, खुद से उड़ गया, यहाँ से हीट का लॉस हुआ है ना, सारे हीट का लॉस हुआ है, तो इससे क्या होगी, कूलिंग होगी, क्या होगी, कूलिंग होगी। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग बिकॉज पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, ये आप लोग बताओगे कि कैसे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। एक तो आप ग्लास में पानी रख रहे हो और एक आपने बिल्कुल फ्लोर पे डाल दिया है, किसकी इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जो फैला हुआ है, मींस जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी इवेपोरेशन होगी, ठीक है, जितना सरफेस एरिया उतनी ही क्या होगी, इवेपोरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। टेम्परेचर, गर्मियों में जल्दी इवेपोरेशन होगी या सर्दियों में, ऑब्वियसली गर्मियों में, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो क्या होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना टेम्परेचर उतनी ही क्या होगी, इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज विंड स्पीड, ठीक है, जितनी तेज हवा चलेगी, हम क्या करते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, फैन ऑन करने से क्या होगा, और जल्दी इवेपोरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी, नमी। अब एक बात बताओ, आपके पास में कपड़े धोए हुए हैं, कपड़े सुखाए हुए हैं, सपोज करो, ठीक है, कपड़े सुखाए हैं, एक तो है सनी डे, बहुत बढ़िया वहां पे धूप निकली हुई है, एक है अभी अभी जस्ट बारिश आके गई है और आपने डाले हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एयर के अंदर, तो कब कपड़े जल्दी सूखेंगे, सन में ऑब्वियसली। ह्यूमिडिटी अगर होगी ऑलरेडी तो क्यों वहां से इवेपोरेशन होगी, नहीं होगी ना, तो ये क्या होता है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी कम इवेपोरेशन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। अब आपके लिए हैं कुछ क्वेश्चन जो आप ध्यान से देखिए। व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर, ठीक है, थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको। क्या होगा, जो हमारे कॉटन क्लॉथ होते हैं वे गुड एब्जॉर्बर होते हैं, तो वे इजिली स्वेट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर देते हैं, एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, इसके आसपास की जो एयर है जैसे इसके टच में आएगी तो वो क्या होगी, वो ठंडी हो जाएगी, है ना, जो भी वेपर्स थे, वेपर किस फॉर्म में चले जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे, और इसके आसपास आपको क्या दिखाई देगी, वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट ये आप करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। आई होप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है।